बहू, तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है, तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए। पायल, ओ पायल, देख बेटी, तेरे सुहाग का जोड़ा आया है तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है, देख तो इसे, कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास। पायल की माँ बिमला जी ने पुलकित होते हुए कहा, ये क्या है माँ, इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे, पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। पायल के घर में विवाह की रीत यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल के ही कपड़े और गहने आते हैं। इतने सारे सामान देखकर पायल पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ, इसे पहनूं? नहीं नहीं पायल, इसे छूना भी नहीं। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान की रस्म नहीं होगी, तब तक तू उसे नहीं पहन सकती। ये क्या है माँ? पायल की आंखों में आंसू आ गए। पायल की माँ विमला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे या मैं रहूं या तू रहे, बेटी का साथ तो यही तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है। पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है, अपनी शादी को निभाना आना चाहिए और आभास वह तुम्हारे सुहाग है, उनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। या जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं, यह सब तुम उनके लिए ही कल से पहनोगी बेटी। पायल अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गई, इसीलिए भी कि कल उसे यह घर छोड़कर चले जाना है। माँ तुम भी ना, यह कहकर पायल रो पड़ी। बिमला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी हम सबकी जिंदगी यही है, अगर सुहाग जिंदा है तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। देखते देखते पायल की शादी हो गई। पायल गहनों और कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हाय मेरी बच्ची, तुझे नजर ना लगे? बिमला जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। पायल विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसका पति आभास भारतीय फौज में था। 10 दिनों की छुट्टी लेकर वह शादी के लिए घर आया हुआ था। फौजियों की भी जिंदगी बहुत ही अजीब सी होती है, उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है। यही बात आभास के साथ भी था। दिन भर रस्मों रिवाजों के पायल फूलों के बिस्तर पर बैठकर आभास का इंतजार कर रही थी। आभास ने भी कब उसके दिल में दस्तक देकर घर बना लिया था, यह वह समझ नहीं पाई। अब पूरी रात छोटी लगने लगी थी। शादी के बाद 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल गए। वहां से लौटने के बाद पायल और आभास एक दिल और एक जान बन चुके थे। पायल को विश्वास हो चुका था कि किस्से कहानियों में जो प्रेम कहानियां होती हैं वही सच्ची होती है। यह भी सच ही है कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती है। अब आभास के वापस नौकरी पर जाने का समय हो रहा था। यह सोचकर पायल की आंखें भर आती थीं। मात्र 10 दिनों के साथ में यह वियोग भारी पड़ रहा था। वह आभास से दूर जाने की कल्पना से ही उदास थी, लेकिन यह सच था, आभास को नौकरी पर लौटना था, वह भी पूरे 6 महीने के लिए। बाहर आभास को ले जाने के लिए फौज की गाड़ी आई हुई थी। पायल कमरे में आई। आभास नहाकर तैयार हो ही रहा था।
पायल की आंखें नम हो गई। उसने पायल को रोता देखकर उसे अपने दोनों हाथों से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आभास ने पायल के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके गालों पर, ओठों पर, माथे पर, हर जगह अपने ओठों की तितलियां रखते हुए कहा, पायल, अपना ख्याल रखना। इन 10 दिनों में तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बहुत याद आओगी तुम। पायल सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसने कहा, आभास, तुम भी अपना ख्याल रखना। तुमसे ही मेरा वजूद है। तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर आभास चला गया और पायल अपनी आंखों में एक साथ गुजारे पलों के साथ बैठ गई। आभास के नौकरी पर लौट जाने के बाद पायल की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू, तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है। इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हाँ माँ, मगर हर समय हृदय घबराता रहता है। बहू, सासू माँ पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फौजियों की जिंदगी कागज की तरह होती है। तुम्हारे हाथ में है अपनी सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बिसुरने से कुछ नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी हैं और तुम्हारे जेठ भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे आभास की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की जिंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने पायल हर दिन गिनती। एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था। आभास के बिना 2 महीनों भी नहीं बीते थे कि पायल का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। आभास ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दिया था। आभास से बात जब भी होती, वह पायल को अच्छी तरह से रहना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना कहता रहता। पायल भी इसी नई खुशी से फूले न समा रही थी। वह अपने हर दिन का हाल आभास को सुनाने के लिए बेकरार थी। 6 महीने बीतने वाले थे कि अचानक सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। आभास की भी छुट्टियां कैंसिल हो गईं। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज फोन नहीं कर पाता था। मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार। फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया। पायल दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वह हर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, सब कुछ सकुशल करना। मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया ना उठे। मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबरें सुनने के बाद पायल की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ना उसे खाने पीने का होश रहता और न ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से आभास की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। यह सब सुनकर पायल की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर, मेरे आभास की रक्षा करना। वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पायल बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी आभास की कोई खबर नहीं आई। कई फोन
कई मैसेज आवेदना के बाद भी आवाज का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृत्यु मान ही लिया था, सिवाय पायल के। वह अब भी पूरे साजो श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि आभास एक दिन जरूर लौट आएगा। काफी दिनों बाद आभास के एक बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन आभास कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट है। आप लोग नागपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहां शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर आभास के माता पिता जहां बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुश भी थे कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने यह बात पायल को बताई। पायल भी खुशी से झूम उठी। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुँचे। युद्ध के दौरान आभास के सिर, कंधों पर और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ आभास अपने माता पिता और पायल को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। पायल के गोद में बिटिया थी। आभास खुशी से किलक उठा। पायल रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आभास की आंखें भी बहने लगी। उसने अपनी बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ, पापा, या आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थीं और आज मैं जिंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, आभास की माँ ने कहा। हम सब ने उम्मीद छोड़ दिया था। हमने तो मान लिया था कि आभास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाई। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। आभास की माँ ने आभास और पायल की बलाइयाँ ली तो पायल उनके गले से लगकर रो पड़ी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।